Hello everyone, welcome to Editorial Insights, and today we will discuss an editorial on a dog breed. Okay, so it is a different editorial, different from what we usually cover. So it is going to be interesting. But before we start, let me tell you about SIDBI GDPI Excellence course, which includes one-on-one interview with ex-CGM RBI. So you will get detailed feedback. It also includes more than 25 detailed video sessions for your interview preparation, and we will also provide you a comprehensive PDF. We will also provide you comprehensive PDF materials which will help you prepare for your group discussions. These will include further points for your group discussions. And if you have any doubts, you can clear those on WhatsApp. And it also includes personality development sessions for an all-round interview preparation. Okay, so this you can get this course at the price of 2399 by using coupon code SIDBI20 and get a 20% discount. Okay. Um, we have also launched a PM Practice Pro, which includes PM Banking Pro and PM Banking PDF course. So it includes more than 20,000 questions and more than 5,000 mock tests for various banking and insurance exams. So you can practice topic-wise questions of varying difficulty and of different patterns. It also includes previous year questions. So it will be of immense help to you if you are targeting multiple banking and insurance exams. Okay, and you will also get detailed explanation, and you can analyze your performance with your fellow aspirants. Okay, so it is priced at 999 after a discount of 20%, which you can avail by using the coupon code PM20. Okay, so let's begin. Tintin dog worries and the cruelty of pure breeds. सो जैसा आपको पता है कि आपको वीडियो को पॉज करना है, रीड करना है पूरा पैसेज, ठीक है। थोड़ा टाइम लग सकता है, कोई बात नहीं, 2 बार रीड कीजिए लाइंस को, जितना आप समझ सकते हैं कोशिश कीजिए समझने की। स्पीड पे फोकस नहीं होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस होना चाहिए। स्पीड अपने आप आएगी, जहां आप स्पीड पे फोकस करोगे फिर कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन जब ठीक होगा, समझ में आपको अच्छे से आएगा, तो फिर टाइम के साथ स्पीड अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो फोकस करना है अच्छे से समझने पे। तो रीड करो इसको, एंड इस पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ओके, सो ये हमारा एडिटोरियल था द इंडियन एक्सप्रेस से। आई होप आपने ये रीड कर लिया है। तो अब आपको रिग्रेसिव से जो है क्लोजेस्ट जो वर्ड है वो फाइंड करना है। ओके, एग्जॉस्टिव, डीजनरेटिव, कॉन्क्लूसिव, प्रोस्पेक्टिव एंड इवोकेटिव। तो इन पांचों वर्ड्स में से कौन सा है जो रिग्रेसिव से सिमिलर है, क्लोजेस्ट है? ठीक है, तो इसका आंसर हम पैसेज डिस्कस करने के बाद देखेंगे। ऑलराइट, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश मीडिया आउटलेट्स। अच्छा, आउटलेट क्या होते हैं? आउटलेट जैसे फूड आउटलेट्स आपने सुना होगा, तो ऐसी जगह जहाँ पर फूड मिलता है, ठीक है। एक शॉप या स्टॉल कह सकते हैं जहाँ पर फूड अवेलेबल है, ठीक है, बेचा जाता है, तो वो होता है। तो यहाँ पर क्या मीडिया आउटलेट क्यों है? क्योंकि जो मीडिया जैसे जर्नलिस्ट होते हैं, जर्नलिज्म के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके लिए आउटलेट वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, आउटलेट एक पाइप का आउटलेट भी होता है, जैसे एक जहाँ से एक पाइप है जहाँ से जो है पानी बह रहा है या कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो जो जहाँ से वो पानी एग्जिट कर रहा है उस पर्टिकुलर पाइप से, तो वहां पर हम उसको आउटलेट बोलते हैं। ओके, तो वो भी आउटलेट होता है। तो ये डिफरेंट मीनिंग है, और आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है कि ये वर्ड कैसे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है। तो आपको तीनों इसके मीनिंग से सेंटेंस बनाना है। एक आउटलेट जो जैसे जो एक पाइप का आउटलेट होता है, एक आउटलेट जो मीडिया आउटलेट है, और एक जो एक ऐसा स्टॉल या एक ऐसा शॉप जहाँ पर फूड जो है वो बेचा जाता है, ठीक है। तो 3 आउटलेट्स हमने देखे हैं। एंड तो ब्रिटिश मीडिया आउटलेट्स, तो यहाँ पर न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है। एंड मैनी ऑन सोशल मीडिया हैव बीन ऑसिलेटिंग बिटवीन नॉस्टैल्जिया एंड लेमेंटेशंस। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे भी और जो है मीडिया आउटलेट्स भी वो ऑसिलेट कर रहे हैं, किसके बीच में? नॉस्टैल्जिया एंड लेमेंटेशन। क्यों कर रहे हैं उस पर भी आएंगे, पर पहले नॉस्टैल्जिया क्या होता है कि आप पुराना टाइम याद करते हो और आपको लगता है कि अच्छा वो बहुत अच्छा टाइम था, अब अच्छा नहीं है। वो बहुत अच्छा टाइम था, आप उसको याद करते हो, आप चाहते हो कि काश ऐसा होता, आप उस टाइम को दोबारा
जो है एक्सपीरियंस कर पाते। ठीक है, तो वो जो फीलिंग होती है कि आप आपको टाइम अच्छा लगता है, लेकिन एक सैडनेस भी होती है कि आप उसको दोबारा एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। सो दैट इज नॉस्टैल्जिया। तो वो नॉस्टैल्जिया है उन्हें। और एक लेमेंटेशन, लेमेंट करना यानी कि शोक प्रकट करना, दुखी होना। सो लेमेंटेशन इज अ नाउन। लेमेंटेशन यानी वो दुख में है। ऐसा क्यों? ओवर अ प्रॉब्लम दैट इज इनफैक्ट इमेजिनरी। तो वो कह रहे हैं, जो ऑथर कह रहे हैं कि ऐसी प्रॉब्लम को लेके वो दुखी है, और नॉस्टैल्जिया में जो इमेजिनरी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पैसेज की बिगिनिंग ही ऐसे हुई है। ओके, इमेजिनरी प्रॉब्लम है। क्या है? The reason behind the paroxysms is reports about the imminent extinction of the wire fox terrier, a dog breed that was among the most popular in the first half of the 20th century. ठीक है, तो यहाँ पर क्या रीजन है कि ये जो पैरोक्सिज्म्स हैं क्या होते हैं कि जैसे कोई अटैक, अटैक का मतलब किसी पे हमला करना नहीं, जैसे सीजर्स हो जाते हैं, बॉडी में अनकंट्रोल मूवमेंट्स होने लगती हैं एक किसी रीजन की वजह से। ठीक है, तो पैरोक्सिज्म्स के ना फिट्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है, अटैक्स भी यूज कर सकते हो, ये वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिट्स एंड अटैक्स, इनका ये मीनिंग वही होता है कि आपको आप अनईजी फील कर रहे हो। ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं, सिम्टम्स शो हो रहे हैं, ठीक है, किसी डिजीज के। तो ये जो ये पैरोक्सिज्म्स किसके लिए रेफर किया गया? ये नॉस्टैल्जिया और लिमिटेशन, इनको पैरोक्सिज्म्स कहा गया है। इज रिपोर्ट्स अबाउट द इमिनेंट एक्सटिंक्शन। हमने पहले भी पढ़ा है, इमिनेंट होता है कि जो होने वाला है, तो इमिनेंट एक्सटिंक्शन यानी जो होने वाले। तो वो किस चीज को लेके चिंतित है कि ये वायर फॉक्स टेरियर जो है ये अब एक्सटिंक्ट हो जाएगा कुछ टाइम में। ठीक है, अ डॉग ब्रीड दैट वाज अमंग द मोस्ट पॉपुलर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। ये एक ऐसी डॉग ब्रीड है, टेरियर, वायर फॉक्स टेरियर, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, 1900 से 1950 के बीच में। स्नोई, टिंटिन्स ट्रस्टी कंपेनियन इन द बिलवड कॉमिक्स, was a firefox terrier and the character made the breed popular। तो टिंटिन का जो कंपेनियन था, उसका जो साथी था, वो एक वायरफॉक्स टेरियर ही था। ठीक है, एंड उसका नाम था स्नोई। ठीक है, तो आप सब जानते होंगे। तो वो भी क्या था, ही वॉज ऑल्सो अ वायरफॉक्स टेरियर। और वहीं से ये ब्रीड जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। ट्रस्टी मतलब जिस पर भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, सो एडजेक्टिव है, और यहाँ पर ये मॉडिफाई कर रहे हैं किसको? ये नाउन है कंपेनियन, और ये ट्रस्टी जो है उसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ट्रस्टी कंपेनियन। अच्छा, अब यहाँ हमने देखा, हमें प्रॉब्लम समझ में आई क्या थी, और ये समझ में आई कि वो इतना पॉपुलर था इस पीरियड में, लेकिन अब जो लोग हैं वो उसके ऊपर चिंता कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं कि वो ब्रीड जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ठीक है, द स्मॉल फाइस्टी स्नो वाइट कैनाइन वॉज ऑल्सो कंपेनियन टू मेनी अ सेलिब्रिटी। अब यहाँ पर देखो, स्मॉल, फाइस्टी, स्नो वाइट, ये तीन एडजेक्टिव्स किसके लिए यूज हुए हैं? कैनाइन के लिए। ठीक है, कैनाइन यानी डॉग के लिए हम यूज करते हैं कैनाइन। ठीक है, तो ये जो डॉग है, उसी की बात हो रही है, वायर फॉक्स टेरियर की। तो वो कैसे थे? स्मॉल होते थे। और फाइस्टी क्या होता है? जो बहुत एनर्जेटिक हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर लाइवली भी कह सकते हैं, लाइवली। ठीक है, लाइवली का मतलब क्या होगा? जिस जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। ओके, so they were lively। The small feisty snow white यानी कि वाइट कलर के डॉग्स कैनाइन was also a companion to many a celebrity। अब यहाँ पर आप देखो कि many a लिखा है, many a के बाद फिर celebrity है। तो आप कहोगे many के बाद हम many के बाद तो हम प्लूरल नाउन यूज करते हैं। तो यहाँ पर सेलिब्रिटी सिंगुलर नाउन क्यों यूज हुआ है? क्योंकि एक तो आप या तो ये लिख सकते हो मैनी प्लस प्लूरल नाउन, मैनी पीपल। ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स। अब या मैनी सेलिब्रिटीज ये लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो मैनी। ठीक है, और ए, और फिर उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा। ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट है। ये थोड़ा ज्यादा फॉर्मल होता है, मैनी अ पीपल, मैनी अ पर्सन, तो मैनी अ सेलिब्रिटी, तो ये ज्यादा फॉर्मल है। ओके, तो ये भी करेक्ट है। तो वॉज ऑल्सो कंपेनियन टू मैनी अ सेलिब्रिटी फ्रॉम एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड क्वीन विक्टोरिया टू क्लिंट ईस्टवुड। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे जो पसंद करते थे अपने पास एक वायर फॉक्स टेरियर रखना। ओके, मेकिंग इट एन एस्पिरेशनल पेट, एस्पिरेशनली जो आप पाना चाहते हो। ठीक है, एस्पिरेशनल पेट फॉर डेकेड्स। However, the numbers of the breed are down 94% since 1947।
तो 1947 से अब तक जो है जो नंबर ऑफ वायर फॉक्स टेरियर है वो 94% कम हो गया है. बट दैट इज a problem only for those who accept the parochial and regressive idea of purity among dog breeds. तो अब यहाँ पर ये 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 जो ड्रॉप हुआ है नंबर्स में, ये किसके लिए प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम सिर्फ उनके लिए जो डॉग ब्रीड्स की प्योरिटी में विश्वास करते हैं, सिर्फ उनके लिए प्रॉब्लम है, बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम है ही नहीं. ठीक है. तो अब पेरोशियल होता है नैरो माइंडेड. मतलब क्या होगा नैरो माइंडेड का? ब्रॉड माइंडेड होता है कि आप जो है आप यू आर ओपन टू आइडियाज. नैरो माइंडेड यानी आपका आउटलुक बहुत जो है जो नजरिया है वो बहुत छोटा है. ओके. सो नैरो माइंडेड. तो पेरोशियल एंड रिग्रेसिव. रिग्रेसिव होता है, एक होता है प्रोग्रेस करना, एक होता है रिग्रेस करना. प्रोग्रेस क्या होता है? आप प्रगति करते हो, आप आगे की तरफ बढ़ते हो, आप बेटर सिचुएशंस में पहुंचते हो, बेटर कंडीशंस में पहुंचते हो. रिग्रेस करना यानी कि आप खराब कंडीशंस में पहुंचते जाते हो, पीछे हट रहे हो. तो रिग्रेसिव जो आइडिया है प्योरिटी ऑफ डॉग, ये जो आइडिया है कि डॉग ब्रीड्स में प्योरिटी होनी चाहिए, ये पर्टिकुलर ब्रीड ही होनी चाहिए, मैं अगर ये पर्टिकुलर ब्रीड नहीं है तो ये डॉग मेरा, मैं इस डॉग को नहीं रख सकता. तो ये जो आइडिया है ये कैसा है? रिग्रेसिव है. कि ये उस टाइम की बात करता है जब ये सब आइडियाज जो ये नैरो माइंडेड आइडियाज प्रेवलेंट होते थे. ठीक है. और ये हमें पीछे ले जाता है, टाइम में हमें पीछे ढकेलता है आगे ले जाने के बजाय. ओके. तो द आइडिया ऑफ ब्रीड्स at least in urban contexts where there are few working dogs is an anachronism. क्या होता था कि इतने सारे डिफरेंट ब्रीड्स कैसे हुए ह्यूमंस की वजह से, कि डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट अलग अलग काम होते थे फार्म पे, तो अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग डॉग ब्रीड्स ह्यूमंस नहीं बनाए. ठीक है. टाइम के साथ सिलेक्टिव ब्रीडिंग की वजह से ये डॉग ब्रीड्स बने इतने. तो अब ये वहाँ पर तो ठीक था कि जब फार्म पर अलग अलग जो टास्क होते थे वो करने के लिए, लेकिन अब अगर हम अर्बन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर इररेलेवेंट है डॉग के ब्रीड्स. ठीक है. इट इज एन एनाक्रोनिज्म. तो हमने पहले भी पढ़ा था कि कोई चीज जो आज के टाइम में रेलेवेंट नहीं है, मे भी पहले के टाइम में रेलेवेंट होती होगी या मानी जाती होगी, लेकिन आज के टाइम में वो आउटडेटेड है, आज के टाइम में वो रेलेवेंट नहीं है, उसको हम कहते हैं एनाक्रोनिज्म. तो ये मानना कि डॉग ब्रीड्स प्योर होनी चाहिए, ये एक एनाक्रोनिज्म है, आज के टाइम में बिलोंग नहीं करता. देयर वॉज इंडीड अ टाइम व्हेन एनिमल्स वर सिलेक्टिवली ब्रेड फॉर सर्टेन ट्रेट्स. और ये यही मेंशन है कि पहले क्या होता था, एनिमल्स को ब्रीड किया जाता था. अब ये जो ब्रीड वर्ब है, ठीक है, ब्रीड की सेकेंड फॉर्म ब्रेड होती है, लेकिन बी आर ई डी होती है, बी आर ई ए डी नहीं होती. बी आर ई ए डी तो वो ब्रेड खाने वाला ब्रेड होता है. ठीक है. तो ये बी आर ई डी, बी आर ब्रीड. ठीक है. सेकेंड फॉर्म ब्रेड बी आर ई डी, और थर्ड फॉर्म भी ब्रेड बी आर ई डी. ठीक है. तो ब्रीड ब्रेड ब्रेड ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म है. तो यहाँ पर सिलेक्टिवली ब्रीड किया जाता होगा उनको. ठीक है. सेकेंड फॉर्म वर्ब यूज की फॉर सर्टेन ट्रेट्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज की वजह से, कि मे बी कुछ डॉग्स हैं वो कोई चीज जो है वो लेकर आने में जो है वो बहुत अच्छे, कोई चीज जाके कैच करके लाने में, पकड़ के लाने में, तो रिट्रीवर्स हो गए. ठीक है. इसी तरह बहुत डिफरेंट जो ब्रीड्स थे वो अलग अलग उनके क्वालिटीज, उनकी अलग अलग फीचर्स की वजह से बनाई गई थी. टेरियर्स फॉर एग्जाम्पल वर ब्रेड टू हंट वर्मिन. तो टेरियर्स किस लिए ब्रीड किए गए थे? ताकि वो वर्मिन को हंट कर पाए. वर्मिन जो है पता होना चाहिए आपको, वर्मिन पेस्ट्स को कहते हैं. पेस्ट क्या होते हैं? जो फसल के लिए हार्मफुल होते हैं. ठीक है. जो फसल को खा जाते हैं, तो उन एनिमल्स को हंट करने के लिए टेरियर्स जो है वो ब्रीड किए गए थे. टुडे डॉग ब्रीड्स मोर ऑफन देन नॉट राइज एंड फॉल बिकॉज ऑफ द फैशन ऑफ द डे. आज के टाइम में वो यूटिलिटी नहीं है. आज के डेट में क्या है कि किसी डॉग की डिमांड, डॉग ब्रीड की जो डिमांड है वो फैशन की वजह से कम या ज़्यादा होती है आज की डेट में. ठीक है. डिमांड फॉर certain types of pets can grow depending on TV shows, Instagram reels and even ads. तो इन सब चीज़ों की वजह से किसी पर्टिकुलर डॉग ब्रीड की जो डिमांड है वो बढ़ती या कम होती है. ओके. फॉर एग्जाम्पल द सेल्स ऑफ पग्स डबल्ड इन इंडिया आफ्टर द डॉग वॉज फीचर्ड इन अ पॉपुलर एड. तो पग्स की सेल्स डबल हो गई थी इंडिया में एक पॉपुलर एड आने के बाद. And this fluctuating market for certain breeds leads to cruel breeding practices. अब अचानक से डिमांड इंक्रीज होती है तो फिर जो ये जो सेलर्स हैं, ठीक है, जो पेट्स सेल करते हैं, तो ये क्रूअल ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं. और जैसे अगर डिमांड कम हो जाती है तो फिर उन डॉग्स के लिए जो है जगह नहीं होती जो जो जिन्हें किसी ने खरीदा नहीं.
ठीक है, तो ये सब इन सब को जो है टारगेट किया जा रहा है इस एडिटोरियल में। अच्छा, फ्लक्चुएटिंग मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, ठीक है, तो कभी डिमांड बढ़ती है, कुछ ब्रीड्स की कम होती है। तो और ये जो क्रूअल प्रैक्टिसेस है, इनकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं डॉग्स में। एंड देन एज फैशन चेंज, एज दो अ पप इज जस्ट अनदर एक्सेसरी, सो डू पेट्स। और जैसे जैसे फैशन बदलता है तो लोग डॉग्स भी बदल देते हैं, पेट्स भी बदल देते हैं, जैसे कि वो एक एक्सेसरी हो। एक्सेसरी क्या होती है? आप कोई ड्रेस पहनते हो, ठीक है, तो आप उसके साथ कुछ एडिशनल आइटम, कोई चीज़ जो आप एज ए डेकोरेशन पहनते हो, ठीक है, कंप्यूटर एक्सेसरीज होते हैं, ठीक है, ड्रेस के साथ एक्सेसरीज होते हैं। तो डॉग एक एक्सेसरी नहीं है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जैसे फैशन बदलते हैं, लोग अपने पेट्स भी बदल लेते हैं जैसे कि वो कोई एक्सेसरी हो। ओके, सो द वायर फॉक्स टेरियर इज नॉट गोइंग एक्सटिंक्ट। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वायर फॉक्स टेरियर एक्सटिंक्ट नहीं होगा, सिंपली बिकॉज इट इज नॉट अ डिस्टिंक्ट स्पीशीज। क्योंकि वो एक अलग स्पीशीज नहीं है। जितने भी डॉग्स हैं सब एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। ये सब डिफरेंट ब्रीड्स हैं बट सब एक ही स्पीशीज है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि वो एक्सटिंक्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो एक अलग स्पीशीज नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए द जीन्स ऑफ द स्नोईज फ्रॉम द लास्ट सेंचुरी लिव ऑन इन मैनी डॉग्स। तो जो ये जो डॉग्स थे, जो स्नोईज मतलब कि जो फायरफॉक्स टेरियर पहले रहे हैं, तो उनके जीन्स अभी भी बहुत सारे डॉग्स में वो आरंट प्योर मतलब वो प्योर ब्रेड नहीं है, पर उनके पास वो जो जीन्स है वो अभी भी है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो प्योर ब्रेड नहीं है तो इसलिए लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। दे कैन बी एज लविंग एंड लॉयल, लेकिन वो फिर भी उतने ही लविंग और लॉयल, वफादार हो सकते हैं। एंड ब्रिंग एज मच जॉय एज हिज पेट डिड टू टिंटिन। और उतने ही जो है कि अपने जो ह्यूमन की बीइंग के लिए वो उतना ही जॉय ला सकते हैं जैसा कि स्नोई टिंटिन के लिए लाया था। सो डोंट लिमिट द पासिंग ऑफ अ ब्रीड। यहाँ पर ब्रीड डबल कोट्स में इसलिए क्योंकि ब्रीड वो है नहीं डिस्टिंक्ट, पर लोग ब्रीड कहते हैं, इसलिए यहाँ पर ब्रीड वर्ड यूज किया गया कि ये मत मानो कि वो ब्रीड खत्म हो रही है। पासिंग मतलब एंड होना। एक तो डेथ की भी कहते हैं हम, दूसरा कोई चीज जब खत्म हो रही होती है तो उसके लिए भी पासिंग वर्ड यूज होता है। तो डोंट लिमिट दुख मनाना, लिमिट द पासिंग ऑफ अ ब्रीड अ प्रोडक्ट। अब ये ब्रीड के बारे में ही हमें बताया जा रहा है इस क्लॉज में। क्या ये जो ब्रीड थी, ये जो वायरफॉक्स टेरियर थी, क्या थी? अ प्रोडक्ट ऑफ सुपरफिशियल यूजेनिक्स। क्योंकि यूजेनिक्स हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक स्पेसिफिक एक ब्रांच है जिसमें जेनेटिक्स की, जहाँ पर जो है जो जेनेटिक पूल है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। पर हमें यहाँ पर ये समझना है कि सुपरफिशियल क्या होता है। सुपरफिशियल जैसे अगर आपको चोट लगी पर वो गहरा घाव नहीं था, बस बस जो है ऊपर ऊपरी ऊपरी चोट थी, ठीक है, तो बहुत हल्की चोट थी, तो उसको आप सुपरफिशियल कट कह सकते हो, ठीक है। या फिर सुपरफिशियल डैमेज, कार में जो है डेंट लगा पर बहुत सिर्फ स्क्रैच लगा है, तो सुपरफिशियल डैमेज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गहरा जो डैमेज है वो नहीं हुआ, तो वहाँ एक सुपरफिशियल यूज होता है। ओके, और दूसरा सुपरफिशियल होता है कि जिसको सीरियसली नहीं ना किया जाए, ठीक है, जो सिर्फ ऊपर ऊपर से किया जाए, सीरियसली नहीं किया जाता किसी को, तो सुपरफिशियल वो भी होता है। ओके, जो इन डेप्थ नहीं होता। तो यहाँ पर किस लिए यूज किया है कि ये जो ब्रीड थी ये किसका प्रोडक्ट थी, किसका रिजल्ट थी? सुपरफिशियल यूजेनिक्स, कि जेनेटिक्स की इस ब्रांच को सीरियसली नहीं यूज किया गया, ठीक है, उसको उसका प्रोडक्ट थे। सेलिब्रेट इंस्टेड द पपीज रनिंग अराउंड टुडे। तो ये कह रहे हैं कि उसका दुख मत मनाओ, क्या करो? सेलिब्रेट करो जो पपीज अभी आज के टाइम पे हैं। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल था। आज हमने ये देखा। एंड तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि ऑथर का क्या ओपिनियन है, कि ऑथर जो है क्या इन लोगों के साथ एग्री कर रहा है, क्या जो जो लोग ये जो पैरोक्सिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है, क्या उनसे एग्री करता है? नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। ऑथर को लगता है कि ये सिर्फ इमेजिनरी प्रॉब्लम्स हैं जिनको लेकर वो इतनी चिंता कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑथर किसके फेवर में है? कि प्योर ब्रीड्स के नहीं, वो फेवर में है कि जो जो अभी डॉग्स हैं, जो पप्स हैं, तो उनकी केयर करनी चाहिए, ठीक है। एंड वाई डज द ऑथर से दैट द टेरियर इज नॉट गोइंग एक्सटिंक्ट? बिकॉज इट्स नॉट अ डिस्टिंक्ट स्पीशीज, वो अलग स्पीशीज नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी है। चलो वो तो जो डिस्टिंक्ट स्पीशीज वाला था वो डायरेक्टली मेंशन था, लेकिन ये जो कि ऑथर किन चीज़ों से एग्री कर रहा है, किन चीज़ों से नहीं कर रहा, वो आपको उस पर ध्यान देना है। और यहाँ पर ये जो वर्ड्स यूज किए, पेरोशियल, रिग्रेसिव, तो ये वर्ड्स से हमें पता चल रहा है कि ऑथर
ये जो आइडिया है प्योरिटी ऑफ अमंग डॉग ब्रीड्स, इसको वो डिसलाइक करता है, ही डज नॉट एग्री विद दिस आइडिया, ठीक है। और ये सब वर्ड्स यूज़ किए हैं इस पर्टिकुलर आइडिया के लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है आपको रीड करते हुए। तो रिग्रेसिव हमने देखा कि जो प्रोग्रेसिव का उल्टा, प्रोग्रेसिव आगे जाना, रिग्रेसिव जो खराब कंडीशन में हमें ले जाए, वापस ले जाए। तो रिग्रेसिव से सिमिलर है डीजेनरेटेड, ठीक है। डीजेनरेट करना यानी कि कोई चीज़ जब खत्म हो रही होती है या खराब हो रही होती है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डीजेनरेटिव, ठीक है। तो डीजेनरेटिव इज सिमिलर टू रिग्रेसिव। एग्जॉस्टिव होता है जो कंप्लीटली किसी चीज़ से मतलब कि अगर हम एक ऑप्शंस को कंसिडर कर रहे हैं, तो एग्जॉस्टिव मतलब जितने पॉसिबल हो सकते थे आपने उतने सिलेक्ट कर लिए, तो एग्जॉस्टिव होता है, ठीक है। एग्जॉस्टिव लिस्ट मतलब उस लिस्ट में जो इंक्लूड हो सकता था आपने इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो वो डिफरेंट है। कंक्लूसिव इज कंक्लूसिव एविडेंस, यानी कि जो पक्का सबूत है, जो पुख्ता सबूत है, डेफिनेट है वो, तो कंक्लूसिव भी नहीं है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव होता है जो फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। जैसे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, तो ऐसा कस्टमर जो अभी, एक ऐसा पर्सन जो अभी आपका कस्टमर नहीं है लेकिन फ्यूचर में बन सकता है, ठीक है। तो वो प्रोस्पेक्टिव हम बोलते हैं, बट नो। एंड इवोकेटिव इज जो इवोक, इवोक करना, इमोशंस के साथ हम यूज करते हैं वर्ड कि ये इमोशन इवोक किया, यानी कि वो इमोशन याद आ गया। अब यहाँ पर इवोकेटिव मतलब जो इमोशंस को इंड्यूस करे, यानी आप कुछ आपने कोई ऐसी इवेंट देखी, मे बी कोई मूवी देखी, कोई गाना सुना, और आप बहुत सारे इमोशंस आपके मन में आए, तो वहाँ पर हम इवोकेटिव यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई कोई इमेज देखी, उसकी वजह से हो सकता है, बट ये सब वर्ड्स सिमिलर नहीं है रिग्रेसिव से, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे आज के एडिटोरियल में वो यहाँ पर मैंशनड है, तो आप इनको रेफर कर सकते हैं। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू।